नक्सलियों का खात्मा जारी है और नक्सलियों को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी शुरू हो गई है। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के शव जवान लेकर लौटे हैं। 10 नक्सली मारे गए थे। इस कार्रवाई में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मनोज बालाकृष्णन भी मारा गया है, जिस पर लंबे समय से इनाम घोषित था। जवानों की सफलता से इलाके में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। 1 करोड़ का सीसी मेंबर इनामी नक्सली, आप सोचिए जिस नक्सली पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हो उसका मारा जाना कितने अपने आप में बड़ी सफलता है। नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की अब वापसी शुरू हो चुकी है। कल जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें 10 नक्सली ढेर हो गए थे, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालाकृष्णन भी था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां पर जवानों की वापसी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जवान वापसी कर रहे हैं और मोटरसाइकिल से उस जगह से वापस आ रहे। घना जंगल का ये क्षेत्र है। कुछ ही दूरी पर उड़ीसा का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर नक्सली छुपे हुए थे, लेकिन इतने बड़े नक्सली का मारा जाना, सीसी मेंबर नक्सली का मनोज जो 1 करोड़ का इनामी था, इसको मार गिराया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी क्षेत्र की जहां से जवान होकर निकले थे, जहां पर इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इतनी बड़ी मुठभेड़ हुई, 10 नक्सलियों को मार गिराया गया और जवानों की वापसी का देखिए आप। ये इस सफलता को आप इस तरह से भी समझिए कि मानसून के दौरान हरियाली हो जाती, जैसा आप देख रहे हैं। नक्सलियों के छुपने की बहुत जगह उनको मिल जाती है। ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान होता नहीं है। ये पहाड़ी इलाका भी है, घना जंगल वाला इलाका है। ऐसे में पूरी सूझबूझ के साथ, पूरी रणनीति के साथ यहाँ पे आपको तमाम जवान दिख रहे होंगे और यहीं से क्योंकि वो वापस लेकर पहुँचेंगे। और कुल मिलाकर ये तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब जवान ऊपर पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहे हैं और इसीलिए आपको सुरक्षा बल के तमाम जवान दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर तैनात है। और यहीं से उन नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय गरियाबंद जो है वो लेकर जाया जाएगा। फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसलिए यहाँ पे तमाम जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि थोड़े समय पर ही वो तमाम जवान यहाँ पर नक्सलियों के शव लेकर पहुंच जाएंगे। और कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता मिली थी, जहां पर 1 करोड़ के इनामी नक्सली तो मारा ही गया था, लेकिन उसके साथ में 10 नक्सली कुल मारे गए थे। और इसीलिए ये मूवमेंट आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये तमाम जवान जो हैं वो तैनात हो गए हैं और अलग अलग जगहों पर इनकी जो तैनाती है वो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और यहीं से अब उनको यहाँ से शव के, नक्सलियों के शव को यहाँ से वो लेकर जाएंगे। किशन के साथ रोहित मिश्रा, स्टार न्यूज़। तो रोहित वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। रोहित वहां से तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रोहित हमें मिलेंगे। रोहित वहां से हमें तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। 10 नक्सली जहां पर ढेर हुए हैं, वहां से रिपोर्ट रोहित बता रहे थे कि उन शवों को लाया जा रहा है। और बड़ी बात है कि सुरक्षा बलों की जो वहां पर तैनाती थी, सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों का खात्मा लगातार किया जा रहा है और मार्च 2026 ये डेडलाइन है और इस डेडलाइन को खत्म होने में लगभग 200 दिन का समय बाकी है, 6 महीने का समय बाकी है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए ज़रा जानकारी के लिए। रोहित, हम देख रहे थे आपकी रिपोर्ट, जवान वापस लौट रहे हैं। क्या जानकारी, क्या तस्वीर आप दिखाना चाहेंगे? विवेक, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी मैं बताता हूं। जानकारी ये है कि जवानों को बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। वो पैसे का हो सकता है, वो हथियार का हो सकता है, और जिसको लाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया गया है। हेलीकॉप्टर भी जिला मुख्यालय में थोड़ी देर बाद पहुंचेगा और सीधे जो घटना स्थल है, मुठभेड़ का स्थल है, वहां रवाना होगा। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ का सीसी मेंबर मारा गया है, 25 लाख का और एक इनामी नक्सली मारा गया है। इसके साथ ही अब जवान जो है वो सुबह तकरीबन 6:30 बजे पहाड़ी की चोटी से निकले थे। और अभी भी एक बहुत बड़ी जानकारी सिर्फ विस्तार न्यूज के पास है। विस्तार न्यूज बता रहा है कि 600 मीटर की दूरी पर है। 600 मीटर का सफर वो तय करेंगे, जिसके बाद वो नीचे पहुंच जाएंगे, पहाड़ के नीचे होंगे और जिसके बाद वो जिला मुख्यालय तक लेके जाएंगे। क्योंकि जो ये पहाड़ी है बालूडीह की, वो भी काफी खतरनाक मानी जाती है। इसके साथ ही जो अन्य पहाड़ियां हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है, वहां पर आईडी का खतरा बहुत ज्यादा है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कल रात भी बारिश हुई थी, परसों रात भी बारिश हुई थी और परसों की शाम के वक्त ही ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। तमाम जवान वहां से निकले थे। 2 दिन बारिश में जो है वो पूरा ऑपरेशन चला था। अब धीरे धीरे जवान जो है वो नीचे उतर रहे, क्योंकि अभी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ाई को क्रॉस करना है, उसके बाद वो नीचे उतरे
करेंगे तो लगभग 12 से 12:30 बजे का समय जो है वो होने वाला है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट ये है कि जिस पिकअप में नक्सलियों का शव जाना है उसको भी यहां पर पास में बुला लिया गया है और लगातार इस एरिया पे जो है हमने रिपोर्टिंग भी की है, रिपोर्ट भी भेजी है, उसको भी दिखाएंगे कि लगातार यहां पर जो जवान है उनका मूवमेंट्स देखा जा रहा है। और क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है तो उसके लिए अतिरिक्त बल को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। ये बड़ी जानकारी रोहित आप बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जखीरे को शिफ्ट किया जाएगा, लाया जाएगा। आप बता रहे हैं कि उसमें कैश भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं या कुछ ऐसी सामग्री हो सकती है जो नक्सली मूवमेंट को बढ़ाने में मददगार बनती रही है। और क्या खबर मिल रही है? 10 नक्सली कल मारे गए थे, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? क्या ऑपरेशन आज दोबारा शुरू हो सकता है? ऐसी भी कोई खबर है क्या? निश्चित तौर पर विवेक, सुबह के वक्त में गोलियों की हल्की आवाज सुनाई दी थी, ब्लास्टिंग की भी आवाज लगातार आ रही थी और जब हम ग्राउंड जीरो पर थे उसके ही कुछ दूर पर ब्लास्टिंग की आवाज जो है वो साफ तौर पे हमने भी सुनी है। तो कुल मिलाकर उसको डिफ्यूज करने का भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन कुछ हमको अंदर से जो जानकारी मिली है, इनपुट्स हमारे मिले हैं, उसके आधार पर 10 नक्सलियों की पहचान तो हुई है, लेकिन इसके अलावा 5 और अन्य नक्सली थे और जो भागने का प्रयास कर रहे थे उसको भी कोबरा बटालियन ने घेरा था और घेरने के बाद क्या उन्हें क्या हुआ आगे ये अभी स्पष्ट रूप से सामने जानकारी नहीं आई है। ये जानकारी सामने आ जाएगी क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है रोहित, आप उन जंगलों में मौजूद है जहां पर इतने बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, इतने बड़े नक्सलियों को ढेर किया गया। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हम बता रहे हैं, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों की मूवमेंट है। रोहित बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मंगाया गया है ताकि जो बड़ा जखीरा मिला है उसको लाया जा सके मुख्यालय में। क्या और जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी ये है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है, साथ ही साथ एक 25 लाख का इनामी नक्सली वो भी ढेर हुआ है। उसका नाम प्रमोद बताया जा रहा है, प्रमोद उर्फ पांडा। ये भी 1 करोड़ के इनामी नक्सली मनोज के साथी के तौर पे काम कर रहा था, उसके साथ ही हर जगह घूमता था, हर ऑपरेशन में वो मनोज के साथ ही रहता था। तो एक दूसरे बड़े जो मनोज का खास आदमी था प्रमोद, उसको भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और जो रोहित ने सबसे बड़ा अपडेट बताया कि नक्सलियों के पास एक बहुत बड़ा जखीरा मिला है, वो हथियार का हो सकता है, वो पैसों का हो सकता है, वो नक्सलियों को मजबूत करने वाला हथियार हो सकता है। और उसी जखीरे को हमारे जवानों ने बरामद किया और उस जखीरे को वापस लाने के लिए, वहां से लाने के लिए अलग से हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल रवि, यानी कि तैयारी की जा रही है और तैयारियों के बीच वहां पर नक्सलियों के शवों को भी लाया जाएगा और जिस जखीरे का जिक्र कर रहे हैं रोहित, वो देखना होगा कि उसके अंदर क्या है।